वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय द्वारा बुधवार को शांतिपूर्ण विशाल मौन जुलूस दुमका में निकाला गया। झारखंड की उपराजधानी दुमका में झामुमो नेता अब्दुल सलाम अंसारी के नेतृत्व में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने बुधवार शांतिपूर्ण एक विशाल मौन जुलूस निकाला। यह जुलूस पहले आउटडोर स्टेडियम में जमा होकर यहां से रैली को डीसी चौक, बस पड़ाव, जामा मस्जिद रोड, 3 बाजार, मारवाड़ी चौक, वीर कुंवर चौक होते हुए पुराना समाहरणालय के पास जुलूस धरना प्रदर्शन कर सभा में तब्दील हुई और यहां दुमका सांसद नलिन सोरेन भी शामिल हुए एवं हजारों हजार की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों संवैधानिक व शांतिपूर्ण तरीके से आक्रोश के साथ कार्यक्रम संपन्न हुई। इस मौके पर कई वक्ताओं ने वक्फ बिल के बारे में ख्वाजा गरीब नवाज मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने कहा कि काला कानून यह मुस्लिम समाज के काला कानून है, मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि देश को आजाद कराने में सभी जाति धर्म के लोगों का योगदान रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है उसमें सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश रामचंद्रबंसी ने इस वक्फ संशोधन बिल को काला बिल कहा। अब्दुल सलाम ने कहा कि जब तक यह बिल वापस नहीं होगा तब तक इससे भी ज्यादा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर वक्फ बिल को रद्द करने की मांग की है। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। खिलाफ संशोधन के खिलाफ में लोग उमड़ पड़े। लोगों ने ये संदेश दे दिया केंद्र सरकार को, दुमका जिला के मुसलमानों ने जो आपके वक्फ बिल संशोधन जो किए हैं उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, हम संशोधन नहीं चाहते। ये दुमका के वासी ने दिखा दिया है। बिल बोले लोगों ने बता दिया, बिना आवाज में लोगों ने बता दिया, अपनी हाजिरी देके लोगों ने बता दिया कि हम वक्फ बिल का संशोधन नहीं चाहते हैं। और आज आप देख सकते हैं ये संख्या बना है, अभी संशोधन किया है वक्फ बिल अधिनियम 2025। उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। उसमें वो ज्ञापन में आप सभी का, जितने लोगों ने हाजिरी दिया है, ये सहमति आपका भी होगा उसमें। और इसीलिए रिपब्लिक, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के वकार को बचाना जानते हैं, भारत के संविधान को बताना जानते हैं। मुसलमान होने की हैसियत से मुस्तफ़ा का कानून हमारे लिए सबसे बड़ा है और एक भारतीय होने की हैसियत से भारत का संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा संविधान है। ये पता होना चाहिए। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। मैं इस मंच से सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि कल जो बात करते हैं, जो खुद गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इतनी अच्छी बात करते हैं, आर्टिकल 415 ये बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी बोर्न। यानी ये भारत का संविधान औरत और मर्द के दरमियान में, गरीब और अमीर के दरमियान में, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस भारत के संविधान के तहत सबके सब बराबर है। आज से 14 बरस पहले, 1400 बरस पहले इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का कैरेक्टर देखना, जिनके कैरेक्टर ये एहसास दिलाता है कि आगे आए लड़ाई मगर वक्त नमाज, हिंदू हो के सभी बहुत सुनी कौमें हैं नाम एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आलम न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा। ऐलान किया कि हम हुकूमत झारखंड से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो ऐलान करें कि हम इस कानून के विरोध में हैं और इस कानून को झारखंड में नाफिज होने नहीं देंगे। तो बगल में हमारे दो जिम्मेदार आदमी बैठे
हुए हैं जनाब अब्दुल रहीम साहब, प्रखंड अध्यक्ष पालो जोरी, और जनाब अब्दुल सलाम साहब, जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। दोनों की जानिब से ये बात मुझे मिली, बड़ी खुशी हुई कि हमारी झारखंड सरकार ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम अपने झारखंड में इस कानून को नाफिज होने नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री हमें कल्चर बनाने वाला बोलता है, उसको पता नहीं है कि मदरसों से न जाने कितने इंजीनियर निकले हैं, कितने डॉक्टर निकले हैं, कितने समाज सेवी निकले हैं, कितने बुद्धिजीवी निकले हैं, जो इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाने का काम किए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देर और पैसे बनाए रखिएगा। जिस तरह किसानों का काला कानून ये बदतमीज सरकार वापस लिया है, उसी तरह ये वक्फ बोर्ड काला कानून ये हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इस काले कानून को वापस कराने का काम करेंगे। जय हिंद। एक बार बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा इंतहाई दानिशमंदी से मुजाहिरा करें। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि दुमका और इसके अतराफ से जितने भी लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, यहाँ से प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद जब आप वापस जाएं तो इंतहाई सुकून के साथ, इंतहाई अदब के साथ आप यहाँ से वापस जाएं। रास्ते में सड़कों पर, चौराहों पर न तमाशा बने, न तमाशा किसी को बनाने का मौका इनायत करें। ये सबसे पहली मेरी गुजारिश है। हजरात देखिए, ताली बजाने का भी ये वक्त नहीं है। आज हिंदुस्तान के गरीब और पिछड़े मुसलमानों को जो हम लोग लाखों नहीं करोड़ों को बच्चों को खिलाने और पढ़ाने में सहयोग करते हैं, इसको हिंदुस्तान की हुकूमत मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। काश अगर यही बिल चीन के खिलाफ लाते तो हम उसके सहयोग करते। पाकिस्तान के उन जालिम लोगों के खिलाफ लाता, सरगर्द लोगों के खिलाफ लाता, वो जो मुजाहिद अपने आप को कहते हैं और बेकसूर लोगों पर गोलियां तान देते हैं, उनके खिलाफ होता तो हम सहयोग करते। मगर ये बिल हरगिज जालिमों के खिलाफ नहीं है, दुश्मनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों के खिलाफ लाया गया है, मुसलमान लोगों के लिए खिलाफ लाया गया है, अपने मुल्क को कमजोर करने के लिए लाया गया है। ऐसे हुकूमत की जरूरत हिंदुस्तान में नहीं है जो अपने ही राज में, अपने ही मुल्क में बादशाही करके और अपने ही मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करे। ऐसी हुकूमत को हम गिराने की कोशिश करेंगे। वक्फ बिल के संशोधन बिल के खिलाफ में आप देख ही होंगे, पूरे कोने कोने से दुमका जिला के सभी मुसलमान स्वतः यहाँ पर जमा हुए हैं। उस संशोधन बिल सभी लोग चाहते हैं कि वो संशोधन बिल वापस आए। आप देख रहे होंगे तो मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार मुसलमानों के ऊपर दोम दर्जा का नियत कानून बना रहा है, दोम दर्जा का दर्जा दे रहा है मुसलमानों का। हर रोज पसमानदा मुसलमानों की बात करता है, लेकिन उसको कानून के तहत उसको सताने का काम कर रहा है। हमारी जो वक्त की ज़मीनें हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे बाल बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए दान में दिया है, और किस लिए? कब्रिस्तान के लिए, वहाँ मस्जिद बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए। ऐसे जगहों पर सरकार की बुरी नीयत है, ये हमें आश्चर्य लगती है। हद तो तब हो गई जो आज उस ज़मीनों को खरीद बिक्री करने की बात कर रही है सरकार। अमित शाह जैसे गृह मंत्री लोकसभा में स्टेटमेंट देते हैं, जो मुसलमानों का जमीन, उसका जो अधिकार है ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, और उनके अडानी अंबानी जैसे लोगों को सहायता करने की, उन जमीनों को देने की बात हो रही है। इसलिए हम इसका विरोध निश्चित रूप से कर रहे हैं। जो हमारा कब्रिस्तान, हमारा मस्जिद, हमारा ईदगाह, हमारा करबला, हमारा मदरसा अगर छीन जाएगा तो मुसलमानों को क्या रहेगा? वो चीज़ें सारी धर्म से जुड़ी हुई है, और धर्म के चीज़ों पर सरकार को कानून बनाने का कोई तरह का अधिकार नहीं है।
कानून नहीं बोलता, लेकिन संविधान नहीं बोलता, जो देश का संविधान है ये नहीं बोलता, लेकिन मोदी जी जबरन लोकसभा में उनका बहुमत है, बहुमत के आधार पर इस कानून को बना दे रहा है जो नहीं बनना चाहिए। जो 2013 तक जो कानून बना हुआ था, 95 में इसका संशोधन हुआ और मुस्लिमों को अधिकार दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे उससे कानून को आज रद्द करके अपने हिसाब से बना रहा है, मुसलमानों को गिराने का, उसका ज़मीन को लूटने का, वक्त की ज़मीनों को लूटने का काम कर रहा है। दूसरी बात, जो वक्त की ज़मीनें रजिस्टर्ड है वो है ही अनरजिस्टर्ड ज़मीन। हर गांव में हमारे लोगों ने मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए जगह दी है। उन ज़मीनों का क्या होगा? डीसी साहब को उनका मालिक बना दिया। हम कहते हैं जो रजिस्टर्ड ज़मीन नहीं है वो उस पर आवेदन दे देगा, वो हमारी मदरसा, हमारी करबला, हमारा ईदगाह, हमारा कब्रिस्तान तत्काल वहाँ पर कब्र देने में रोक दी जाएगी। ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है इस कानून से, और इसीलिए हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हम उसका मालिक है, उस कब्रिस्तान का मालिक मुसलमान है, उसको डीसी को बना देंगे। वहाँ का रैयत है, उसको डीसी को बना दिया, और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, उसको सरकार छीनने का काम न करे, हम उसका विरोध में है, और इसीलिए मुसलमान यहाँ पर जमा हुआ। देखिए, ये बिल बहुत पहले ही पार्लियामेंट में आया था और इसको पूरा हम लोग ने उसमें प्रयास किया, जितना भी पेपर थी हम लोग हैं कि इसको पुनः इसको भेजा जाए। पूरा अध्ययन करने के बाद में संयोग हुआ इस बिल के बजट सेशन के दरमियान लाया गया और उसमें पूरे दिन से लेके रात की पूरा बहस हुआ, सबों को मौका दिया गया। लेकिन ये तो सर्वाधिक था कि पार्लियामेंट का बहुमत आपका राष्ट्रीय जनता दल का है, तो स्वाभाविक है आप जितना भी बहस करा लें, तो जब उस बिल के ऊपर उस पर किया गया। मैंने एक मिनट एनडीए क्या है बोल दीजिए, क्या कि आप राष्ट्रीय जनता दल बोल रहे हैं जी, वो जो है उसको व्हिप लागू किया गया और विशेषकर जो राज्य है उन्होंने अपना सभी सदियों तो निश्चित था, चाहे वो 12 बजे 1 बजे कोई उन लोग इधर उधर हो नहीं सकता। और निश्चित रूप से जो वो चाहेगा वही चीज़ मत व्यक्ति उसी आधार पर वह हुआ और उसी आधार पर। अब आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा ये कहना है, ये कानून जो नियमतः संशोधन किया गया है गलत, इस तरह का नहीं हुआ जिसका है जिस लोग जो आज तक हिंदुस्तान भारत जब आज़ाद हुआ सबको मिलजुल के इस देश को आज़ादी में लड़ाई लड़ा, उसमें न जाति न धर्म सब मिलजुल के रहे और ये चीज़ हुआ कि नहीं हम भारतवर्ष के रहने वाले हर धर्म के लोग हैं, तो निश्चित रूप से एक विचारधारा और उसी धर्म के उसी आधार पर डॉक्टर अपने संविधान को भी रचा और जो संविधान के तहत में पूरे देश के लोग शांति पूर्ण। लेकिन ये बीजेपी वाली मोदी बदमाश है, सेंट्रल सरकार है, वो नहीं चाहता कि आपस में मिलजुल के ये हम लोग को लड़ा करके इस समाज पाठ को बर्बाद करना। तो इसीलिए हम सबों का विरोध है और जो आज दुमका जिला के जितने अल्पसंख्यक भाई एक सोच और एक विचारधारा के आधार पर इन लोगों ने आज जुलूस निकाला और जुलूस के आधार पर अपनी अपनी बातों का काम किया और निश्चित रूप से इस संदर्भ में मैं सरकार को जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार से इस
बात का आग्रह करेंगे कि इस बिल को राज्य में